वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। यूपी आरटीओयू बीएड की एक तो डेट बढ़ चुकी। अब आप लोगों की एक जो कंफ्यूजन बहुत बड़ी बनी हुई उस पर आज बात करने वाला हूँ। आप लोगों की कंफ्यूजन ये है कि सर ये बताइए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो वो आपने जैसे नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें लिखा हुआ कि 2 सब्जेक्ट चुनने हैं 5 में से, ठीक है। बहुत से बच्चों को तो ये लगता है, वो इसको हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, इसको आप यूपी बीएड से प्लीज कंपेयर ना करें। ये डिस्टेंस मोड बीएड है और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन के जितने भी डिस्टेंस मोड के बीएड होते हैं उसमें यही प्रारूप रहता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से होता क्या है भाई साहब, आपके स्ट्रीम से इन्हें कोई लेना देना नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूं, फर्जी के किसी भी चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ उसमें लिखा हुआ, अगर बहुत अच्छे से अगर आपको पढ़ना ही आता है ना इन डिटेल, उसमें साफ साफ मेंशन है 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि भैया हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विषय, साइंस, मैथ। उसमें लिखा हुआ इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट। उसने ये थोड़ी लिखा है कि इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया हो आपकी ग्रेजुएशन के अनुसार। ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ना होता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसका। मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं। मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश की थी। कहा भैया हमारे साइंस बैकग्राउंड में हिंदी इंग्लिश है, बीए में होती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप उन 5 से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई घबराना नहीं। जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप कंफर्ट हो, आपको ये चुनने कब है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये कहीं नहीं मांगा जा रहा। बात समझ गए। अब आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर ये आखिरकार जो है कहां मांगेगा। तो मैं बता दूं, जब आप पेपर देने जाएंगे, पेपर सेंटर पर बैठे होंगे, तो उसमें सबसे आगे लिखा होता है कि अब आपके 5 सब्जेक्ट के वहां पर ऑप्शन होते हैं ओएमआर में, उनमें से आपको किन्हीं 2 को चुनना है। तो मेरा ये मानना है कि कभी ऐसा मत करना। देखो होता क्या, बहुत से बच्चे 5 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। जैसे मेरा जो हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथ, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। साइंस में क्या था, साइंस की जब मैंने देखी तो साइंस पूरी 12th लेवल की थी। मैथ भी अंकगणित नहीं आती, अंकगणित के कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं 12th के आते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ये सब कुछ, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार वो वाली मैथ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं आई, तो वो छोड़ दी। तब मैंने गया हिंदी की तरफ। सोशल साइंस भी मेरी ठीक थी, क्योंकि 50 नंबर की जीके पार्ट 1 में आ रही थी, वहां पर भी मेरा अच्छा स्कोर था। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि किसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो जब आप ओएमआर भरे तो पहले पेपर दे ले, रिवर्स चले। आप मन बना के मत जाना कि भैया मुझे हिंदी, इंग्लिश। कभी कभी क्या होता है, कोई सेक्शन बहुत सरल आ जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे में इंग्लिश सरल थी और बहुत सरल थी। वो कैब थी, रटा पड़ी थी, टिक मारते चले गए और हो गई। अच्छे खासे नंबर मेरे थे इंग्लिश में, हिंदी से ज्यादा मेरे इंग्लिश में नंबर थे, ये मैं आपको बता। हिंदी थोड़ी सी टफ थी, लेकिन अब बेटर ऑप्शन यही था सोशल साइंस के साथ। इसलिए नहीं गए क्योंकि जीके का भरोसा नहीं होता है ना, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन के साथ जाओ। वहां पहले अपने देख लो भैया किसमें कितना आप कर पा रहे हो, जिसमें सबसे अच्छे हो। 5 सब्जेक्ट में से जिनमें से तुम सबसे अच्छे हो 2 सब्जेक्ट में, वो एमआर में भर दो, वही हल कर दो। ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं, किसी के चक्कर मत पड़ना, आराम से कर दो पेपर, रैंक ले आओ, नंबर ले आओ। कोई तुमसे ये नहीं पूछने वाला है कि तुम्हारे एंट्रेंस में तुमने कौन सा सेक्शन किया था, क्या किया था। तुम बस इतना बताओगे कि भैया 200 में से मेरे इतने नंबर आए। जैसे मेरे 200 में से 160 नंबर आए, तो मुझसे कोई अब ये पूछता है, मुझसे सीधे ये पूछा जाता कि रैंक कितनी थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। उस बात को समझो, फर्जी के चक्कर में ना पड़ो। जुड़े रहो मैथ वॉरियर्स से। क्लासेस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, केवल एक जगह, मैथ वॉरियर्स ऑनलाइन ऐप पर। बाकी यूट्यूब चैनल आपको मिल ही रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, एडवाइस वगैरह जो भी चाहिए, क्लासेस भी कुछ इसमें फ्री में करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम आपके लिए है। तो मैथ्स वॉरियर्स आपको फुल सिलेबस पीडीएफ प्रोवाइड कराता है, कोर्सेज है, सब कुछ है। चले जाओ, आराम से परचेज करो, पढ़ाई में लग जाओ। अब तो समय भी बढ़ गया है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को दोस्तों आप समझ गए और जुड़ गए हमारे चैनल मैथ्स वॉरियर्स से। मिलते हैं अगली वीडियो में।